महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिनके 3 बाण से समस्त सृष्टि खत्म हो सकती थी। तो नमस्कार दोस्तों, रशार वर्ल्ड के इस एपिसोड नंबर 6 में आप लोगों का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे महाभारत काल के एक ऐसे वीर योद्धा की जिनके पास एक ऐसी अमोघ शक्ति थी जिनके कारण वो केवल 3 बाणों से पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे। जी हाँ, तो चलिए आज शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज का एपिसोड कुछ अलग ही महाभारत काल से रिलेटेड होने वाला है। जी हाँ, इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाबा श्याम के बारे में। जी हाँ, जो भीम पौत्र थे, जो भीम के पोते थे और घटोत्कच जी के पुत्र थे। जी हाँ, युधिष्ठिर के बाद भीम ही सेकंड नंबर पे पांडवों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभारत काल में ऐसे अनेकों योद्धा थे जिनके पास इतनी अमोघ शक्ति थी जो एक पल में शायद से पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे। उन महायोद्धाओं में से कुछ का नाम मैं आप लोगों को आज बताता हूँ। जी हाँ, अर्जुन को स्वयं महादेव ने पाशुपदास्त्र दिया था जिससे वो चाहे तो एक पल में पूरी सृष्टि का अंत कर सकते थे। दूसरा गुरु द्रोण, जी हाँ, जो स्वयं ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हैं, जिन्होंने खुद अर्जुन को सीखे दी। आप समझ सकते हो वो गुरुदेव कितने ऊंचे होंगे। तीसरा भीष्म पितामह, एक भीष्म पितामह सर्वप्रथम भगवान परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने एक बार तो परशुराम जी को भी हराया था युद्ध में। उसके अलावा भी अन्य बहुत सारे महावीर योद्धा भी थे उस युद्ध में, जैसे कृपाचार्य, कर्ण और दुर्योधन। ये सब महावीर योद्धाओं के नाम हैं। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताता हूँ कि बर्बरीक कैसे 3 बाणधारियों से आज हारे के सहारे बने। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उस पल की जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता चल गई थी कि अब कौरव हार रहे हैं। कौरव को हारता हुआ देख उनको एक बात पता चल गई कि एक रथ में वो बर्बरीक आ रहे हैं जो हारे हुए को हमेशा सहारा देते हैं। जी हाँ, बर्बरीक जी हमेशा उस पक्ष के तरफ से युद्ध करेंगे जो हार रहा हो। ये बात जब उन्होंने सोची तो वो जब बर्बरीक जी का रथ आ रहा था, बाबा श्याम का रथ आ रहा था, तब वो एक पंडित या कहे एक ब्राह्मण के वेश में उनके रथ के सामने आ गए और उनसे उनके बारे में पूछा कि क्या तुम हारे का ही सहारा हो, क्या तुम हारे हुए पक्ष का ही साथ दोगे। तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं हारे का ही सहारा हूँ, मैं हारे के पक्ष का ही सहारा हूँ। तो ऐसे उन्होंने और उनसे सवाल किया कि अभी तो कौरव हार रहा है, कौरवों का साथ दोगे, इससे तो अधर्म की जीत होगी। तो उन्होंने बोला, मैं धर्म अधर्म इन सबसे अबोध हूँ, मैं केवल हारे हुए को और अपने शरणागति को ही सहारा देता हूँ, मैं हारे हुए पक्ष की तरफ से ही युद्ध करूँगा, ऐसा वचन मैंने दे दिया है। ये बात कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में थे उन्होंने कहा, तुम अगर कौरवों की तरफ से युद्ध करोगे तो ऐसे फिर पांडव हारने लगेंगे, फिर पांडव हारने लगेंगे तो फिर तुम पांडवों का साथ दोगे, ऐसी परिस्थिति को तुम कैसे संभालोगे। तो बर्बरीक कहे, आप ही उपाय दीजिए ब्राह्मण जी। तो ब्राह्मण जी जो कृष्ण थे उन्होंने ही उनको उत्सव में आंसर दिया, उन्होंने उनको उत्तर दिया, इस युद्ध में एक शीश का बलिदान चाहिए, एक शीश का आपको दान देना होगा। तो ये बात सुनते ही बर्बरीक जी ने एक पल का भी अंतर ना रखते हुए अपने शीश श्री कृष्ण को दान दे दिया। और ये दान देखकर भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको एक ऐसा आशीर्वाद दिया जिससे कलयुग में हर घर में आज बाबा श्याम की पूजा होती है। कलयुग के राजा बाबा श्याम हर घर में विराजते हैं। जी हाँ, हारे हुए का सहारा बाबा श्याम हमारा आज हर घर में पूजे जाते हैं। जी हाँ, ये दान देने के बाद बाबा बर्बरीक ने कहा कि मुझे महाभारत देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सृष्टि में अंत तक मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे। और ऐसे ही उनका नाम श्याम पड़ा और उन्होंने पूरी महाभारत देखी। और अंत में ये भी हुआ कि जब सारे पांडवों को ये अभिमान आ गया कि किसने जिताया आज का महाभारत, तो वो सब गए बर्बरीक के पास और पूछा किसने जितवाया महाभारत का युद्ध। तो केवल बर्बरीक ही उत्तर दे पाए कि हर जगह भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही था, किसी ने किसी को नहीं हराया, केवल श्री कृष्ण ही अपने ही रूप से लड़ने जा रहे थे। तो ये वाली कहानी है आज, ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची बात है। ये हमारा इतिहास नहीं, ये हमारा गर्वशील इतिहास महाभारत है। ये चीज़ आज हर एक बच्चे को पता होना चाहिए और महाभारत से जुड़ी हुई नई नई रोचक तथ्य
और नई नई चीज़ें हम आप लोगों तक लेके आएंगे। अगर कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा, भावुक हो जाता हूँ। अगर हमारी वीडियो देखना पसंद है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं जल्द। टिल देन बाय। जय हिंद।